कितने खुशनसीब होते हैं ना बच्चे जिनके पास उनके माँ बाप होते हैं। मैं कितनी अभागन हूँ कि मेरे माँ बाप ही नहीं है। काश मेरे माँ बाप भी मेरे पास होते तो मैं ऐसे अकेली नहीं होती। हे भगवान, तूने ऐसा क्यों बनाया मुझे? बेटा है, तूने ठीक नहीं किया। इसी दिन के लिए तुझे पाल पोस के बड़ा किया। तेरी भी शादी होगी, तेरे ही बच्चे तेरे साथ ऐसे करेंगे एक दिन, जब तुझे पता चलेगा जिंदगी में माँ बाप की अहमियत क्या होती है। रही है मकान तक समझ शान तक हेरा। बेटा तो जई है अग्निदान तक, बेटा तो जई है अग्निदान तक। इहे बाटे दुनिया के सच्चाई रा। बेटा तो जई है अग्निदान तक, बेटा तो जई है अग्निदान तक। यह बात दुनिया के सच्चाई रा। तिरिया तो रही है मकान तक, लोग शमशान तक हेरा। बेटा तो जई है अग्निदान तक, बेटा तो जई है अग्निदान तक। यह बात दुनिया के सच्चाई रा। बेटा तो जई है अग्निदान तक, यह बात दुनिया के सच्चाई रा। धन दौलत तोहर महल अटारी, कामे न आई तोहार चार चक्का गाड़ी। धन दौलत तोहर महल अटारी, कामे न आई तोहार चार चक्का गाड़ी। नेकी तोहार जाई भगवान तक, समझ शमशान तक एरा। नेकी तोहार जाई भगवान तक, लोग शमशान तक। बेटा तो जई है अग्निदान तक, बेटा तो जई है अग्निदान तक। यह बाटे दुनिया के सच्चाई रा। बेटा तो जई है अग्निदान तक, यह बाटे दुनिया के सच्चाई रा।
जइबा अपना करम के सजा एही जा तू पैबा। खाली हाथ आइल रहला खाली हाथ जइबा अपना करम के सजा एही जा तू पैबा। जपना जा पानी एतने काम तक समझ समासान तक हेरा। जपना जा पानी एतने काम तक समझ समासान तक हेरा। बेटा तो जई है अग्निदान तक बेटा तो जई है अग्निदान तक यह बाटे दुनिया के सच्चाई रा। बेटा तो जई है अग्निदान तक यह बाटे दुनिया के सच्चाई रा। अरे अंकल जी आप रो क्यों रहे हैं? मेरे बेटे और बहू ने मुझे घर से निकाल दिया। क्यों निकाल दिया उन्होंने? मेरी बहू कह रही थी कि मेरे साथ पापा जी बदतमीजी कर रहे हैं। अरे ससुर तो बाप समान होता है और वो आप पे ऐसे इंजाम लगाए। अब मेरा बेटा भी बहू की बातों में आके अपने बाप को मतलब बचपन से जानता है कि मेरा बाप कैसा है, फिर भी उसके बाद भी। कोई बात नहीं अंकल जी आप रो मत। मेरे भी मम्मी पापा नहीं है इस दुनिया में। आज से आप मेरे घर पे रहोगे। मैं आपकी सेवा पानी मैं करूँगी। समझूँ कि मैं अपने पापा की सेवा कर रही हूँ। आज से मैं आपकी बेटी हूँ और आप मेरे पिताजी। लोग कहते हैं हाय बेटा हाय बेटा। लेकिन वैसे बात तो हुआ क्या था अंकल जी? ऐसे कैसे निकाल सकते हो आप? एक हफ्ते पहले की बात है। अरे यार 7:30 बज गया। जॉब पे काम करके थक जाता हूँ। बेबी डार्लिंग उठो, सुबह हो गया यार। हाँ, चाय नाश्ता बनाओगी? आज तुम जाओ, मेरे को बहुत नींद आ रही। आज बाहर ही कर लेना नाश्ता। ठीक है कर लेंगे। वैसे एक बात बताओ, नाश्ता तो बाहर कर लेंगे पर ये जो मिठाई है तुम्हारा वो तो खिला दो, किस तो दे दो। बहू बहू बाबूजी, आप फटाक से अंदर चले आए। गेट पर से नहीं आवाज लगा सकते हैं। तुम सुन नहीं रही थी तो मैं सोचा मैं अंदर जाके क्या दूं। हाँ। चाय चाहिए था मेरे। चाय पिलाएं आपको? हाँ, मैंने नौकर समझ रखे हैं। फटाक से अंदर चले आए ऑर्डर देने के लिए। चाय बना दो बहू। बहू मैं एक कप चाय तो मांगा था, तो तुमने एक कप चाय के लिए इतना बड़ा बतंगड़ बना दिया। तुम बहू इस घर की, ये तुम्हारी जिम्मेवारी है कि हम एक कप चाय मांगे तो तुम फटाक से ला के दो, क्योंकि इस घर की जिम्मेवारी तुम्हारी को देखना है। मैं सब जानती हूँ, चाय लेने आए कि कुछ और ही। और आने दो आपके बेटे को, सब बातें उन्हें बताऊंगी। बहू ऐसा मत करो, अब ये छोटी छोटी बात को इतना बड़ा मत करो, वो आएगा तो गलत समझ जाएगा। क्या बात हो रही है? कुछ नहीं, देखो ना, ये आप नहीं थे तो कमरे में आ गए और मेरे साथ बदतमीजी कर रहे नहीं, झूठ बोल रही है। मैं तो आया था, आवाज लगाते हुए आया था, बहू ने कोई रिप्लाई नहीं दिया तो मैं इसके पास एक कप चाय के लिए आया था। ये झूठा इल्जाम लगा दिया। नहीं, ये झूठ बोल रहे हैं। बाबूजी, आपसे ये उम्मीद नहीं थी। बहू बेटी जैसी होती है और उस पर आप गलत निगाह डालते हैं। बेटा तू भी बहू की बातों में आ रहा है, वो झूठ बोल रही है बेटा। ये क्यों झूठ बोलेगी? इससे आपके पर्सनल दुश्मनी है क्या? अब वो वही जाने। मैं तो एक कप चाय के लिए आया था, बहू का आवाज लगाते हुए बहू ने नहीं सुना, इसलिए मैं सोचा कि कमरे में जाके थोड़ा जगा दूं बहू को। मैं सब समझ रहा हूँ बाबूजी। सुन लो मेरी बात, आज से घर में या ये रहेंगे या तो मैं, दो में से एक ही रहेंगे। अब ये आपको डिसाइड करना है।
हालिन तुम कहाँ जाओगे? तुम तो वैसे भी लड़की हो, औरत हो, तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है। ये जाएगी घर से बाहर। चलो निकलो इधर से। बेटा तू घर से बाहर निकाल दिया तो मैं कहाँ जाऊंगा इस बुढ़ापे में? मुझे नहीं पता आप कहाँ जाओगे, पर इस घर से निकलो। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, जाओ। बेटा ऐसा मत कर, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ। ये ऐसे नहीं मानेंगे। क्यों आप चाहते हैं कि मैं बेटा हूँ कि आपके हाथ उठाऊं? अच्छा लगेगा ना? प्यार से बोलो, चले जाओ। मैं कहाँ जाऊंगा बेटा इस बुढ़ापे? अरे जाओ ना यहाँ से। अरे सुनो, वो चैन तो ले लो। ठीक कहती हो। चलो। ये चैन करो, चैन करो जल्दी। चलो ठीक है, जाओ। और सुन लो एक बात, अगर आज के बाद मेरे घर के आसपास में दिखे ना, तो मैं भूल जाऊंगी तो आप मेरे बाप हो। चलो भाग ऐसे। तुम जैसे मत रहो डार्लिंग, और तुम्हें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। आज से तुम इस घर की इकलौती रानी हो। चलो। अंकल जी आप रो मत, ठीक है? अब मत रो, आपके साथ उन्होंने बहुत गलत किया है। ये देखो, आपके पापा जी क्या कर रहे हैं। ये जरूर कुछ ना कुछ हम ही लोगों के बारे में कह रहे होंगे। और ये देहात का लोग ऐसे ही होते हैं। मेरे पर भी गंदी नजर डाल रहे थे, और देख लो बाहर भी उस लड़की से भी देखो बातें कैसे कर रहे हैं। ठीक है चलो, आज फैसला हो ही जाए। वाह बाबूजी वाह, घर में तो अपनी बहू पे नहीं डाल रहे थे, और ये नई नई जवान लड़कियों को पढ़ाने चले। अब ये कौन है? यही मेरा बेटा जिसके बारे में बता रहा था। अच्छा आप समझी, एक तो बाप को घर से निकाल देते हो हैं, और उल्टे आकर इंजाम लगाते हो। ओ मैडम चुप हो जाओ। अगर बाप गलत हो ना तो बेटा क्या करेगा? ये पता क्या कर रहे थे? अपनी बेटी जैसी बहू पे गंदी नजर डाले थे। और तुम इतनी ज्ञान की बातें तो करो मत। अपनी होलिया देख के मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या करती हो, कोई धंधा वंधा करती हो क्या? तो शर्म तो नहीं आ रही है? सोचने पुलिस पे तो 100 बार सोच ले। ये रो रहे थे यहाँ पे, इनको मेरे मतलब मेरे मम्मी पापा नहीं है, समझे? इनको मैंने अपने देखा, इनको इतनी तरस आ गया, इनको मैंने अपने बाप समान माना, इनको बाप बोला, इन्होंने मैं बेटी हूँ। हाँ ठीक है, तुम अपना हिस्सा निभाओ। मेरी बहू ने इसको भड़का दिया, वो उल्टा सीधा जो बोलते वो यही बोलते रहे। अब तुम्हें तो सोचना चाहिए, पहले इसकी हुलिया तो देखो, ये बहू बनने लायक है? पहला मैडम, मेरे बारे में तो थोड़ा सा भी मत बोलना, ठीक है? क्यों ना बोलूं? एक तो बाप बेटे को पैदा करते हैं ताकि हमारा बुढ़ापे का सहारा बनेगा, और तुम लोग उसी बाप को धक्के मार के घर से निकाल देते हो। अच्छा, ये बुड्ढे के बारे में तुम्हें पता भी नहीं होगा, ठीक है? क्या नहीं पता होगा? इसे ले जाओ, रख के अपने घर देख लेना, नहीं तो। हाँ तो मेरे घर पे ही रहेंगे, अब तो लेके मैं इनको जाने भी जाइए। नहीं दूंगी। यहाँ ज्यादा बातें मत करो हमारे साथ। क्या नहीं बातें नहीं करो, और ज्यादा चप्पड़ चप्पड़ बोली ना एक गिरा के मारूंगी तेरे को। आज के पास इनको कुछ बोल भी मत देना, समझ गए? आज से मेरे पिताजी हैं। चलिए पिताजी, आज के बाद से मेरे घर पे रहेंगे। चलो डार्लिंग, वैसे भी एक तो मुसीबत हटी गई। चलो अच्छा हुआ, अब हम दोनों को कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। हाँ और क्या? वैसे भी जमीन जायदाद तो हमारे नाम है ना? और क्या? चलो।